मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आप मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 के लिए जो झारखंड द्वारा जारी किया गया है सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और इसके बाद सब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। इससे पहले हमने साइंस सब्जेक्ट आपका कंप्लीट करा दिया है, साइंस को डिटेल में समझा दिया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। उसमें भी 40 क्वेश्चन करवा दिए गए। अब आते हैं हम इसके पहले प्रश्न पे। सभी को पता है आपको वही वाला पुराना पैटर्न है, बस 40 प्रश्न जो है एमसीक्यू आएंगे और 40 प्रश्न जो है आपको करने होंगे। इसमें कोई ऑप्शंस नहीं होगा और जो सब्जेक्टिव होगा उसमें सब्जेक्टिव के वीडियो में उसमें बात कर लेंगे। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, और जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, उनके लिए भी हम जो है इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन दे देंगे और क्वेश्चन को इंग्लिश में बना देंगे। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा सभी से जुड़ी रहती है। तो इसका आंसर जो हमारा होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो ये जो है ना पहले प्रशा के चांसलर थे। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने नेतृत्व किया था बरदोली किसान आंदोलन का। ठीक है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो साइमन कमीशन का मेन उद्देश्य था भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना। तो यहाँ पे ई ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये जो मार्ग अपनाया गया था एशिया और यूरोप के व्यापार के लिए, उसको रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था, सिल्क रोड के नाम से, या सिल्क रूट बोलते थे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो ये सबसे पहले अमेरिका में किया गया था हेनरी फोर्ड द्वारा। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो सातवां क्वेश्चन है, टर्न ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? तो इसमें जो है औद्योगिकरण का महिमा मंडन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनिंग मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी? तो इसने कताई प्रक्रिया में जो है वृद्धि कर दी थी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा जो है लगाया गया था? तो ये जो है पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। आप मुझे बताइएगा कि ये जो है पुर्तगालियों द्वारा, तो आपको पता है कि गोवा में लगाया गया था, किस सन में लगाया गया था ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। देखें आपने कितनी तैयारी करी है। ठीक है। तो सन बताना है, किस सन में जो है प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और देखिए ध्यान रखना है आपको कि जितने भी मैंने अभी हाफ ईयरली पेपर्स आपको लिए करवाए थे, आप में से बहुत बच्चों ने हाफ ईयरली पेपर देखे होंगे। ठीक है। तो हाफ ईयरली पेपर को ये मत समझिए कि वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपके वार्षिक परीक्षा में आएंगे और प्री टेस्ट के पेपर ही मैंने कराए हैं आपको। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों जो है आपके फाइनल ईयर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, फाइनल एग्जाम के लिए ये दोनों चीज़ें पढ़ लेना। ठीक है। हाफ ईयरली के पेपर डाले थे और प्री टेस्ट के डाले थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मैंने जैसे साइंस में बताया था आपको कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वहाँ से आ रहे हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैली क्या है? तो गैली जो है एक धातुई फ्रेम है। ठीक है। जिसका प्रिंटिंग में उपयोग किया जाता था। 11वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का खालिस्तान वितरण कहा जाता है, तो उसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपका, भारतीय संघ में इस समय है? तो भारतीय संघ में क्या है? तो इस समय जो है 28 राज्य और 8 जो है संघीय क्षेत्र हैं टोटल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा है, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित थी? तो मैक्सिको आंदोलन में जो है रंगों के लिए भेद हुआ था, तो उसको बोला गया था नस्ल भेद आंदोलन। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था? तो अनुच्छेद 17 को जो है इसमें डाला गया था, इसमें अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था। वामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? तो वामसेफ जो है सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता जो है चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उत्तरदायी सरकार भी होती है, जिम्मेदार भी होती है और वैध भी होती है, इसलिए उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा है, लोगों को राजनीति सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो वह है समानता का अधिकार। सबसे बड़ा अधिकार जो है ये श्रेष्ठतम माना जाता है इसमें। ठीक है। तो जिसमें सुधार लागू करने के लिए और सशक्त बनाने के बाद जो है आपका, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए जो है सीटें आरक्षित है? तो सभी को पता है ये पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं के लिए सीटों की आरक्षण व्यवस्था की गई है। लोकसभा में भी नहीं है और जो है विधानसभा में नहीं की गई है। अगला जो पार्ट है इसमें पूछा गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपको सभी को पता है मेधा पाटेकर ने किया था। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सामीप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं, तो ये 2 प्रकार के हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये 2 प्रकार जो है इसमें कौन-कौन से वो 2 प्रकार हैं जिसको ये बाँटा गया है। अगर आप बता सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों के जो है प्रकार आप बता देना, ठीक है? केवल प्रकार के नाम बता देना, अगर आपने याद किए हैं तो, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना प्रकार के नाम आप बता दीजिए। 2 होते हैं तो कौन-कौन से होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो हमारा जो राजस्थान है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? हमारा राजस्थान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक कौन है? तो यहाँ पे जो कारक दिया गया है, वन्य जीव का आवास का विनाश कर देंगे तो भी जो है आपका जैव विविधता खत्म हो जाएगी, शिकार करेंगे तो भी जैव विविधता खत्म हो जाएगी, प्रदूषण होगा तो भी जैव विविधता खत्म हो जाएगी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सारे के सारे सही हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो देखो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से जो है बाढ़ पर नियंत्रण भी मिलता है, सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त होती है, जल विद्युत उत्पादन भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सारे के सारे सही हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं ये सारे काम करती हैं। चाय, काफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो ये सारी की सारे जो हैं रोपण फसलों के उदाहरण हैं, ठीक है? इसके बाद में भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? आंसर हो जाएगा हमारा खरीफ ऋतु में की जाती है। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो सभी को पता है बोकारो जो है झारखंड राज्य में है। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग जो है हमारा लोहा इस्पात उद्योग कहलाता है। इसके बाद है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित हो जाता है? तो ध्यान रखना 1 लीटर अपशिष्ट से, ये 1 लीटर अपशिष्ट है ना, लगभग 8 गुना जो है जल प्रदूषित कर देता है, ध्यान रखना। 1 लीटर अपशिष्ट यानी कि 1 लीटर गंदा चीज मिलेगा तो 8 लीटर मतलब उसके 8 गुना को जो है जल को प्रदूषित कर देगा, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है। तो सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, सत्य है। ऊबड़ खाबड़ भूमि बनाई जा सकती है, बिल्कुल सत्य है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के लिए जो है कड़ी कार्य करता है, ये भी सत्य है। और रेलवे की अपेक्षा जो है लागत बहुत अधिक है, सड़क निर्माण में रेलवे की अपेक्षा बहुत कम लागत होती है, क्योंकि इसमें पटरियाँ, लोहे की पटरियाँ नहीं बिछानी पड़ती हैं, बहुत सारे पुलें नहीं बनानी पड़ती हैं, और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो खर्चीला ज़्यादा हो जाता है ना। तो आपका जो डी ऑप्शन है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? तो मानव विकास जो है रिपोर्ट की तुलना जो है स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के अधिकार पर और प्रति व्यक्ति आय के अधिकार पर की जाती है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो वो कौन सी चीज होती है? वो धारणीय विकास बोला जाता है, जो भावी पीढ़ी के लिए किया जाता है, ठीक है? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। तो अस्पताल कैसा है, ध्यान रखना सरकारी अस्पताल है, ठीक है? और वो क्या है, नर्स है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो जो है सरकारी अस्पताल है, सरकार के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये संगठित क्षेत्रक है, यानी आप कह सकते हैं अच्छी तरह से वेल जो है ये डिफाइंड जो है आपका क्षेत्रक है। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं? तो सेवा क्षेत्र में जो है बैंकिंग होती है, संचार होती है, परिवहन, ये तीनों चीजें जो है सेवा क्षेत्रक में आती है, तृतीय क्षेत्रक में आती है। तो बाद निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? आपको बताना है वस्तु विनिमय का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो देखो, वस्तु के बदले वस्तु लेना ही वस्तु विनिमय का उदाहरण है, यानी कि एक गाय के बदले 5 बकरियां नहीं, जानवर के बदले जानवर ले रहे हैं, या फिर सौदा कर रहे हैं, जानवर के बदले अगर गेहूं भी लेते तो भी वस्तु विनिमय जो है कहलाता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैसा यूज हो रहा है, यहाँ पे बैंक से गाय प्राप्त करना है, यहाँ से बैंक से तो गाय प्राप्त होगा नहीं, और गाय का दूध बेचना भी होगा नहीं, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। व्यापारिक बैंक से क्या बैंक के क्या कार्य हैं? तो साख का निर्माण करना व्यापारिक बैंक का कार्य है। ऋण देना भी व्यापारिक बैंक का काम है। जमा स्वीकार करना भी इसका काम है। तो यानी कि उपरोक्त सभी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खालिस्तान देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो है, बहुराष्ट्रीय मतलब मल्टीनेशनल, यानी एक से अधिक देशों में जो है उनका नियंत्रण होता है उत्पादन का। और फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो फोर्ड मोटर जो है अमेरिका देश की कंपनी है। इसके बाद जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है? तो हॉलमार्क जानते हो आभूषणों पर लगाया जाता है, सभी को अच्छी तरह से पता है ये बात। और 40वां और अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी बी, 24 दिसंबर, ठीक है? तो 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से आपने एसएसटी का सोल्यूशन देख लिया। शेयर जरूर करें, आप शेयर करना भूल जाते हैं, आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट किया जाता है कि शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चे जो है पढ़ सकें।
तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ये मस्ट है। बाकी आप साइंस का सॉल्यूशन देख सकते हैं जो कि हमने करवा दिया है, ठीक है। आप इंग्लिश का सॉल्यूशन देख सकते हैं जिसको हमने समझा दिया है पूरा का पूरा। और जो है आप एसएसटी का सॉल्यूशन देख सकते हैं जिसको हमने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। और जो है आप जो है मैथ्स का भी सॉल्यूशन देख सकते हैं जिसको हमने कंप्लीट करा दिया है। तो ये सारे सॉल्यूशंस कंप्लीटेड हैं और इन सभी को आप देख सकते हैं। बाकी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, उनके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस जो है कंप्लीट आराम से अच्छे लैंग्वेज में समझाई जाएगी, उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।